मूव करूंगा एक इंटरेस्टिंग कंपनी आज मेरे रडार पे, तो डिटेल में चर्चा होगी। और रडार पे आज पिनकॉन स्पिरिट्स और इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर अरूप ठाकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। आमतौर में मैं किसी भी इंटरव्यू की जब शुरुआत करता हूं तो कंपनी के बिजनेस मॉडल से करता हूं, लेकिन आपके केस में कुछ डिफरेंट है सर। मैं आपकी बीएसई पे शेयर होल्डिंग देख रहा था, प्रोमोटर होल्डिंग नील है, सारी की सारी पब्लिक होल्डिंग है इस कंपनी पर। तो पहले तो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करें, ये जो पिनकॉन स्पिरिट्स है कौन ओन करता है सर, किसकी कंपनी है ये? वेल, पिनकॉन स्पिरिट में जो है कि पहले भी मैं काफी ढेर सारी जगह में बोल चुका था कि फिलहाल जो है उसमें 32.9% लगभग शेयर्स होल्ड कर रहे हैं मिस्टर मनोरंजन रॉय। तो पहले से भी वो ओपन ऑफर प्रोसेस उनकी पेंडिंग थी, तो उसके लिए वी कुड नॉट कैटेगराइज हिम एज अ प्रोमोटर, सो ही वाज उनको दिखाया गया था एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। तो उस हिसाब से उनका ओपन ऑफर प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो मे बी अगले एजीएम जो है अपनी 6 तारीख को 6 जून को है एजीएम, तो उसमें अपने डेफिनेटली विल बी डिक्लेयरिंग अ प्रोमोटर एंड द प्रोमोटर विल बी मिस्टर मनोरंजन रॉय। ओके, मनोरंजन रॉय का जो आप ओपन ऑफर की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से 10 लाख शेयर्स इनके पास क्रेडिट हुए हैं उस ओपन ऑफर में। अब इनकी होल्डिंग कितनी है? 32.9% आप जो होल्डिंग कह रहे हैं ये ओपन ऑफर के कैलकुलेशन के बाद 32% के ऊपर में है। अच्छा नहीं, 32% अभी है कि उनका लास्ट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बाद अभी है 32% प्लस के ऊपर। तो आप मोस्ट लाइकली कि मनोरंजन रॉय इस कंपनी के प्रोमोटर क्लासिफाई कर दिए जाएंगे, इस समय वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है इस कंपनी में। जी अच्छा, दूसरी बात इसी के साथ साथ मैं देख रहा था 30% अतिरिक्त स्टेक जो है वो तमाम बोर्ड मेंबर्स ओन करते हैं इसी कंपनी के। तो ये बाकी स्टेक बहुत क्लोजली हेल्ड कंपनी है ये पिनकॉन स्पिरिट्स, क्योंकि महज 7,850 शेयर होल्डर्स हैं, 30-32% मनोरंजन जी के पास है, 30% आसपास जो बोर्ड मेंबर्स है इस कंपनी के उनके पास है ना? नहीं, ये आपके शायद डेटा कुछ गलत हो रहा है साहब। हाँ। क्योंकि सिर्फ मिस्टर रॉय के पास ही जो होल्डिंग है दैट इज 32.5, ठीक है, 32% प्लस के ऊपर में है। हाँ। बाकी जो है सभी पब्लिक होल्डिंग है एंड दैट इज अवेलेबल विद बेनपॉस ऑल्सो। ओके, तो अभी वो पब्लिक होल्डिंग मनोरंजन रॉय दिख रहे हैं, शायद होपफुली वो जून के फर्स्ट वीक में वो एजीएम के बाद उन्हें क्लासिफाई कर दिया जाए प्रोमोटर्स के तौर पे और जी फिर ऑफिशियली प्रोमोटर हो जाए। प्रोमोटर। चलिए अब मैं बिजनेस की तरफ मूव करता हूँ। पिनकॉन स्पिरिट्स, तो आप में से कई लोग तो इस नाम से वाकिफ होंगे, नहीं भी होंगे तो नाम में ही समझ में आएगा आपको कि अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने का काम है, यानी कि शराब बनाने का काम करती है कंपनी। पर ये कंपनी इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था, ना सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस मदिरा बनाने का काम है, साथ साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी हैं इस कंपनी के। तो सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जो कुकिंग ऑयल होते हैं वो सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस और एफएमसीजी पोर्टफोलियो दोनों है इस कंपनी के पास, तो उसके हाथ से बेहद इंटरेस्टिंग है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं सर। एक तो ये लिकर का कारोबार, दूसरा एफएमसीजी इसे जो कामकाज है, इस समय मिक्स क्या है? कुल रेवेन्यूज का कितना लिकर से आता है, कुल रेवेन्यूज का कितना हिस्सा एफएमसीजी कारोबार से आता है? लिकर से करीबन अभी आपकी आसपास 70% के आसपास लिकर से ही आ रहा है। ओह अच्छा। एंड 30% के आसपास में अपने एफएमसीजी से आ रहा है। ओके, 70-30 का रेशियो है। चलिए फिर मैं जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है लिकर का उससे शुरुआत करता हूं बिजनेस समझने की। लिकर का कामकाज में आप आईएमएफएल यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर और कंट्री स्पिरिट्स यानी कि देसी शराब का जो कामकाज होता है उसमें दोनों में ये कंपनी प्रेजेंट है। पहले तो ये समझाइए जो लिकर का 70% है उसमें आईएमएफएल का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, कंट्री लिकर से कितना रेवेन्यूज आते हैं सर, इनका मिक्स क्या है विद इन द लिकर पोर्टफोलियो? वेल, लास्ट ईयर का आप अगर फिगर लेंगे, लास्ट ऑडिटेड फिगर, तो उसमें करीबन अपना जो ओन ब्रांड आईएमएफएल में जो अपना फॉरेन लिकर है उसमें अपने 2 तरह का काम होता है। एक ट्रेडिंग होता है फॉर लीडिंग ब्रांड्स एज वेल एज अपने ओन ब्रांड है जो अपने काफी तरह से मार्केट में अपना एक्सेप्टेंस मिल रही है उसमें। तो करीबन 27% के आसपास में अपना ओन ब्रांड का कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन में, जो कि लास्ट ईयर में थी करीबन 25% के आसपास। अच्छा, ट्रेडेड ब्रांड जो है उसमें करीबन इस ईयर में है 30% की कंट्रीब्यूशन, जो लास्ट ईयर में थी 44% कंट्रीब्यूशन। आईएमआईएल इस ईयर में अपना 13 से 15% के आसपास में कंट्रीब्यूशन है और 30% कंट्रीब्यूशन अपना एफएमसीजी से। अच्छा, तो उस हिसाब से आप अगर लिकर सेगमेंट में आएंगे तो करीबन कुल मिला के अपना जो ब्रांड है कंट्री दैट इज द चीप लिकर एज वेल एज आईएमएफएल ओन ब्रांड, तो उसमें करीबन 40% कंट्रीब्यूशन है अपनी ब्रांड से और 30% है ट्रेडिंग से। अच्छा, अब मैं आप इस कंपनी का पोर्टफोलियो समझा दूं आपको, तो शायद आप में से कई लोग एसोसिएट कर पाए इस कंपनी से। इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी कि आईएमएफएल के जो ब्रांड्स हैं, रम में किंग्स कॉइन, विस्की में हाईलैंड ब्लू,
वोडका में पिनकॉन वोडका है और जिन में रूबी गोल्ड है। इसके अलावा कंट्री स्पिरिट यानी कि देशी जो शराब का बिजनेस है उसमें बांग्ला नंबर 1, बंगाल टाइगर, उड़ान जैसे ये तमाम ब्रांड्स हैं इस कंपनी के पोर्टफोलियो में। अच्छा, मैं पढ़ रहा था इस कंपनी की, जब आपकी वेबसाइट पे गया था तो बड़ी डोमिनेटिंग पोजीशन है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कितना बड़ा वो मार्केट है सर, और कितना शेयर उस पूरे पाई का आपके पास है? करीबन आप अगर कंट्री लिकर में, दैट इज द चीप लिकर सेगमेंट में आएंगे तो फिलहाल करीबन 1 करोड़ से ऊपर बोतल अपने पर मंथ सेल करते हैं। ओह, ओके। तो आपकी वेबसाइट पे एंटर करो तो अपफ्रंट ही आता है कि आप देश के सबसे बड़े कंट्री स्पिरिट कंपनी है। तो ये केसेस के टर्म्स में आप बात करें कि रेवेन्यूज के टर्म्स में सबसे बड़ी कंपनी है सर? डेफिनेटली रेवेन्यूज के टर्म में अभी अपना जो फिलहाल जो पोजीशन रहा पोस्ट लास्ट बैलेंस शीट, तो डेफिनेटली वी कैन क्लेम टू बी मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट, मे बी हेडिंग फॉर द लार्जेस्ट। अच्छा, इसी वेबसाइट पे मेंशन है कि ये कंपनी रिटेल चेन भी ओन करती है, IMFLs की, IMILs की, यानी कि कंट्री लिकर की। ये रिटेल चेन मतलब आपने शॉप्स खोल रखी है अपनी खुद की कंपनी की? ये खासियत अपनी कंपनी के जो है, अपनी कंपनी के जो है, अपने पास खुद ब्रांड का अपना प्रोडक्शन है, अपने ब्लेंडिंग करते हैं, अपने होलसेल है, एज वेल एज अपने जो है कि अपना रिटेल चेन भी अपने, ये पूरा चेन में अपना पार्टिसिपेशन है। अच्छा, ये रिटेल चेन अपने को जो ब्रांड डोमिनेशन है,